अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर आपको मतलब एक जुमला एक्टिव वॉइस का दिया हुआ उसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किस सेंटेंस में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। पहले लेकिन हमें ना टेंसेस में जो मेन हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते थे, या जब हम टेंस कोई बनाते थे, कोई सेंटेंस बनाते थे, तो किस तरह का स्ट्रक्चर लेते थे पहले उस पर बात करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ लिखा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बेस्ट वे है कि अगर किसी बच्चे को भूल जाता है कि किस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब या कौन सी फॉर्म लगनी थी, तो सीधा तरीका वाला क्या है, इनडेफिनेट के लिए आपने डी से डू डज स्टार्ट होता है, डी से ही डिड स्टार्ट होता है। और फ्यूचर में आपने लगाना ही विल शैल है। फ्यूचर में सब में ही आप विल शैल लगाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग जो होगी वो मैं साथ साथ आप लोगों को बता दूंगी। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज लगता है, पास्ट इंडेफिनेट में डिड लगता है और फ्यूचर इंडेफिनेट में विल शैल लगता है, ठीक है। अब आपने याद इस तरह से किया ना, डू डज डिड विल शैल। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पास्ट इंडेफिनेट का में हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है और वर्ब की फॉर्म के बारे में बाद में चलो मैं बताती हूँ, इसको भी छोड़ें वर्ब की फॉर्म के बारे में। तो आपने जल्दी से रिवीजन करनी है, डू डज डिड, तो डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे कि इनडेफिनेट में अगर डू डज है तो वो प्रेजेंट का है, डिड जो है पास्ट के लिए और विल शैल फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस की बात आ जाएगी। तो देखिए कॉन्टिन्यूस में इज एम आर वाज, अगर पास्ट मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो इज एम आर, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो वाज वर्ड, और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा तो विल शैल लगना है, लेकिन साथ बी भी हम लोग लगाते हैं, बी ई बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने लाइन वाइज याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए एकदम कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो आपको पता है कि क्या करना है, विल शैल में से कोई एक यूज होगा, साथ बी लगा देंगे। उसके बाद आपने परफेक्ट के लिए क्या है आपके पास, अब एज से, जैसे इनडेफिनेट में कहा था डी से दोनों बनते हैं, डू डज डिड। कॉन्टिन्यूस में आपको याद रखना पड़ना है इज एम वाज बार, ये थोड़ा डिफरेंट है। परफेक्ट में आपके पास एज से स्टार्ट होगा, हैज़ या हैव आएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव लगाएंगे, और अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो आप हैड लगा देंगे। ये भी एज से स्टार्ट हो रहा है, इसका हेल्पिंग वर्ब भी एज से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें फ्यूचर में तो विल शैल ही लगना है। बस ये है कि जब फर्स्ट टाइम विल शैल होता है, कॉन्टिन्यूस में बी आ जाता है। जब परफेक्ट होता है तो विल शैल हैव आ जाता है, और उसके बाद हम आएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। तो देखिए यही हेल्पिंग वर्ब्स आपने लगाने, हैज़ हैव ही लगाना है। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब आपके पास हो तो उसमें बीन भी आपके पास आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हैड है तो हैड बीन बन जाएगा। ये विल शैल है तो विल शैल हैव बीन, ठीक है। विल शैल हैव आपने यहाँ लगाना था ना, विल शैल हैव यहाँ था, विल शैल हैव आपने वहाँ तक वही लिखा, बस बीन का इजाफा काट दिया जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग अगर याद रख लोगे तो थोड़ा ईजी काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कि अगर हमने एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए कि जुमला जो है वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का है। अच्छा, हम लोग हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म के बारे में बोलना जो है भूल गए हैं। देखिए जहाँ कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाता है, कॉन्टिन्यूस वर्ड आपके पास चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जिसका भी कॉन्टिन्यूस वर्ड होगा, ठीक है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आता है, इसमें आपने दोनों में याद रखना है आई एन जी 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 वाली फॉर्म लगनी होती है, ठीक है। जहाँ कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाएगा वहाँ आई एन जी वाली फॉर्म लगेगी। अब परफेक्ट की ट्रिक आपने ये क्या याद रखनी है, देखिए परफेक्ट वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म तक आपकी वर्ब्स की फॉर्म जो है खत्म हो जाती है, ठीक है। तो परफेक्ट का मतलब क्या था, खत्म होना। तो मतलब परफेक्ट टेंस जब भी होगा, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई, कॉन्टिन्यूस के जितने भी आपके पास फिक्रे होंगे वहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगी। कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी ही वाली फॉर्म होती है। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब फिर देखिए आईएनजी वाली फॉर्म इन दो रोज में आ गई, परफेक्ट वाली आपके पास जो है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है परफेक्ट वाले में आ गई। अब इनडेफिनेट में एक चीज़ है, तो वाहद आपका पास्ट इनडेफिनेट टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की आप लोग कौन सी फॉर्म लगाते हो, सेकंड फॉर्म लगाते हो। पीछे रह गए प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। इन दोनों में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बस प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ऐसे यहाँ ईएस का इजाफा कर देते हो, फ्यूचर में आपके पास जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो निचोड़ा आपने क्या निकाला सारा, कि इनडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए आपने लाइन वाइज याद किया, डू डज डिड और विल शैल। फिर जब कॉन्टिन्यूस की बात आएगी, इज एम आर, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर्ड, और उसके लिए फ्यूचर के लिए विल शैल बी।
ठीक है, विल या शैल उनमें से एक लगेगा और साथ बी लग जाएगा। फिर जब परफेक्ट की बात करेंगे तो एज से स्टार्ट करने हैं, हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए लग जाएगा, हैड जो है वो पास्ट के लिए लग जाएगा, और फ्यूचर के लिए आपके पास विल शैल हैव लग जाएगा। ठीक है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ आएंगे तो जो परफेक्ट वाले आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स है वही है, बस उनके साथ बीन का इजाफा करते जाना है। ठीक है, एक चीज़ आपने ये सीख ली। उसके साथ दूसरा आपने ये कहा कि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी वाली फॉर्म होती है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इनडेफिनेट में आपके पास जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म होती है, और पास्ट इनडेफिनेट में सिर्फ सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये जैसे मैं आपको बातें बता रही, बस आपने ऐसे जो है लर्न कर लेनी है। अब एक्टिवाइज आपको कोई भी दिया होगा, आपने हेल्पिंग वर्ब से या आईएनजी वाली फॉर्म से या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्हीं चीज़ों से आपको अंदाजा हो जाना ये टेंस आपका कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले ना एक्टिवाइज पैसिवाइज बनाते हुए ना एक चीज़ याद रखें कि इसमें आपने पैटर्न कैसे लेके जाना था। वैसे तो हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, और उसके बाद जो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल जो आपके पास सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग ये वाला काम करते हैं। अब हम लोग जो है बात करने लगे हैं कि जब हम लोग एक्टिवाइज पैसिवाइज बनाते हैं तो सबसे पहला रूल आपके पास होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाओ, और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे ले आओ। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट को कहाँ ले गए, लास्ट पे, सब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट होता है इधर ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को आपने क्या किया यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, और यहाँ ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ आपने, पहला काम आपने ये करना है। ठीक है, दूसरा काम ये है कि जब सब्जेक्ट को आप लास्ट पे ले गए इससे पहले आपने क्या लगाना है, बाय लगाना है। बात की समझ आई कि नहीं है? ठीक है, बाय से पहले आपके पास क्या आप लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ आपके पास सिर्फ रह गया हेल्पिंग वर्ब, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की जो मर्जी फॉर्म है आपने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना, बाय लगेगा। ठीक है, अब ना एक दो जुमला करते हैं, हमें खुद ही समझ आ जानी है। ठीक है, जिनको अगर थोड़ा सा डाउट है तो वो भी उनका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल है, शी लाइक्स एप्पल। शी आपको पता है सब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक्स क्या है आपके पास, वर्ब है, और एप्पल्स आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होगी। तो एप्पल्स जो है आपके पास, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताएं, हाँ आपको पता कैसे चलेगा कि जुमला कौन सा है। देखें एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ एस का इजाफा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप चेंज करोगे। ठीक है, एप्पल्स आपका आ जाएगा स्टार्ट पे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब लगना है। अब हेल्पिंग वर्ब पे आपका इशू स्टार्ट हो जाना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ कौन सा लगाना है। बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी हम लोग जो है चेंज करने लगे हैं। शी थर्ड पर्सन में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, हर्ड बन जाएगा। ठीक है, हर्ड से पहले आपने बाय लगाना था। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास क्या आनी है, लाइट। मतलब देखें मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर ली, ये वाला मेरा काम भी हो गया, बाय भी मैंने लगा लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मैंने जो है वो कर ली। ठीक है, अब मेन है हेल्पिंग वर्ब की तरफ आती है। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो काम जो है वो सीखना पड़ना है, तो फिर इन जुमलों को हम लोग जो है तकरीबन 20 से 30 जुमले आज हम लोग करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये देखें, इसी टेबल को अगर आपको चेंज करके दूँ एक्टिवाइज पैसिवाइज के हिसाब से, मैंने पहले जुमला लिखा शी लाइक्स एप्पल, वो आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक्टिवाइज से पैसिवाइज बनाना है, तो इस सारे टेबल में क्या क्या चेंजिंग करोगे। वाहद आपके पास चेंजिंग रेज जो हम लोग करेंगे ना, वो हम लोग सिर्फ करेंगे फर्स्ट वाली लाइन। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो ये वाली चीज़ें तो रेज करते हैं। ये मैंने सिंपल जब हम लोग टेंसेज हमने सीखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट ये सारे जब सीखे थे उसमें ये वाली चीज़ें मैंने आपको मेंशन की है। अब हम एक्टिवाइज और पैसिवाइज के लिहाज से देखने लगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ तो पहले थर्ड लिखी हुई थी, तो सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी, इसमें तो कोई हमारे पास मसला ही नहीं रह गया होगा। मेन चीज़ हमारे पास आनी है कि हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमारे पास पहले ही आ गया, ठीक है, तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज़ करेंगे, तो सिर्फ फर्स्ट वाली रो आप लोगों ने चेंज करनी है बस। ठीक है, फर्स्ट वाली रो आप मतलब रेज करेंगे, बाकियों में थोड़ा थोड़ा जो है चेंजिंग होगी। सबसे पहले जहाँ कॉन्टिन्यूस वाला जुमला होगा हेल्पिंग वर्ब आपने इसके वही यूज़ करने हैं, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब आपने यही रहने देने, एक वर्ड का आपने इजाफा करना है। और वर्ड आपके पास क्या होगा, बीइंग लगाना होता है। क्या लगाना होता है, कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगाना होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगनी है, मैंने वो बार बार नहीं बताना है। ठीक है, तो इन सब में क्या आ जाएगा, बीइंग। कब, जब आपने एक्टिवाइज से पैसिवाइज में जाना हो और कॉन्टिन्यूस आपके पास जो है सेंटेंस हो, बीइंग। ठीक है,
तो कॉन्टिन्यूस वाला तो हमारे पास जो है मसला हल हो गया, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट जब आएगा तो परफेक्ट में आपने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, ठीक है। परफेक्ट में कॉन्टिन्यूस में बीइंग का इजाफा आपने कर देना है, हेल्पिंग वर्ब्स वही रखने होते हैं, उनको नहीं आपने छेड़ना है। परफेक्ट जब आएगा वहाँ बीइंग की जगह आपने बीन लगाना होता है, BEEN बीन, ठीक है। यहाँ जो है यहाँ भी आपने क्या करना है, बीन लगाना है, ये भी, ठीक है। तो ये तो आपका मसला खत्म हुआ कि मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब जाना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कौन से रखने हैं और परफेक्ट में कौन से रखने हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आप लोग वही रखोगे, बस साथ बीइंग का इजाफा कर दोगे, ठीक है। परफेक्ट में बीइंग का इजाफा कर दोगे सारे जुमलों में, बाकी हेल्पिंग वर्ब्स को आपने टच नहीं करना है। अब इंडेफिनिट की भी मैंने बात नहीं की, मैं अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ आती हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बच्चों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमला जैसे का जैसे होता है, आपने वैसे का वैसे लिखना होता है, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी होती, ये चेंज आपके नहीं होते हैं। जैसा जुमला अगर आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का तो आपने क्या है, वैसे का वैसे पकड़ के लिख देना है, ठीक है। तो ये तो आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका चेंज नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे इनडेफिनेट पे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट और फ्यूचर में आपने क्या करना है, इनके हेल्पिंग वर्ब्स का मसला रह गया बच्चों। इनडेफिनेट में आपने कॉन्टिन्यूस वाले ही हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं, ठीक है। यह हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, ठीक है। एम जो है आई के साथ हो जाएगा, आर जो है ज्यादा के साथ हो जाएगा, इज जो है ही शी इट वगैरह के साथ आ जाएगा, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था, वाज वर्ड, यही आप यूज करोगे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या थे, विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे और इसके साथ हमें बी लगाना पड़ता था, यही आप लोग हेल्पिंग वर्ब रखोगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई जो है मसला रह गया हुआ है। इसके साथ मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, फ्यूचर का जो है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले तो किसी में भी मतलब इनको चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है ये वाला जुमला भी आपका चेंज नहीं होता है, ये भी जैसे का जैसे होगा, आपने वैसे का वैसे लिखना, ये भी आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो सब के ही नहीं होते हैं, लेकिन देखिए ना बाकी इनडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट हमने चेंज किए हैं, लेकिन सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है वो भी चेंज नहीं आपका होता है। बात की समझ आ गई? तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो वो देखें, पहला हमें जुमला वहाँ था शी लाइक्स एप्पल, तो शी लाइक्स एप्पल मतलब वो जुमला था प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का था। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में असल में कॉन्टिन्यूस वाले ही हम लोग यूज करते होते हैं, इज एम आर में से ही लगना है आपके पास, ठीक है। अब हमने जुमला तो तकरीबन बना लिया था, एप्पल लाइक्ड बाय हर, हमने इतना लिख लिया, तो बस अब हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमने वो कौन सा लगाना है। तो देखिए एप्पल्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। तो एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, आपका जुमला कंप्लीट हो गया, आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चले गए, ठीक है। ये मैं जुमले वही करवाऊंगी जो पेपर्स में आ रहे हैं, अपने से नहीं मतलब वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा। अब देखिए यहाँ से आपको अंदाजा फिर हो गया है कि जुमला आपके पास किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा, खुर्शीद आपके पास सब्जेक्ट है, खुर्शीद मददगार है नुशाबा की, तो खुर्शीद आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्प आपका वर्ब हो गया और नुशाबा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएं, तो नुशाबा आपका आ जाएगा स्टार्ट में NAUSHABA नुशाबा, ठीक है। और खुर्शीद बाय मतलब लास्ट पे आपने बाय और सब्जेक्ट लगाना, तब बाय और यहाँ आपके पास आएगा खुर्शीद, ठीक है, खुर्शीद, ये खुर्शीद हमने लिख लिया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हमने चेंज कर ली, बाय भी लगा लिया, बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब कि इसके फौरन बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। अब देखिए खुर्शीद हेल्प बाय नुशाबा, अब खुर्शीद जो है आपके पास क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में इज एम आर में से कौन सा आप लगा सकते हैं, देखिए आर ज्यादा के साथ आएगा, एम आई के साथ आना है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज। अब हेल्प की जो है थर्ड फॉर्म आपके पास क्या बनती है, हेल्प्ड, तो ये आपका जुमला कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड वाला आपके पास है दी मदर लव्ड दी चिल्ड्रन। इसी जुमले को अगर हम लोग लेट्स सपोज अगर प्रेजेंट में रखते हैं तो ये बनेगा दी मदर लव्स दी चिल्ड्रन। इसी को इस हिसाब से चेंज करें तो सबसे पहले दी चिल्ड्रन आपका ऑब्जेक्ट है, लव्स उसका एक्शन क्या है, ये वर्ब है, और दी मदर आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करें तो सबसे पहले आपके पास आएगा दी, ठीक है, दी चिल्ड्रन, ठीक है। जो हमारे पास है ना ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और सब्जेक्ट जो है लास्ट पे जाएगा,
ठीक है। यहाँ 2-3 वर्ड्स हमने लिखने हैं, तो चलें लास्ट पे हम सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। बाय लगाना है और दी मदर आपके पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। अब देखिए बच्चों, मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, जब एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में जाते हो ना, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना आपके पास, देखिए जब आपने सिंपल आपके पास एक्टिव वॉइस था, उसमें सब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट ये था, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हो ना, तो पैसिव वॉइस में जाहिर है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है, उस सब्जेक्ट की तरफ देख के आपने जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। अब दी चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये चिल्ड्रन मतलब बच्चे जो हैं वो प्लूरल में आते हैं, तो इसमें इज़ तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। एम जो है वाई के साथ आएगा, तो इसमें क्या आपके पास लगेगा, आर। दी चिल्ड्रन आर। अब लव की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, लव, लव्ड, लव्ड, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, लव्ड। दी चिल्ड्रन आर लव्ड बाय दी मदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ जाते हैं। कुछ और जुमले करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट मेरे पास है दी बॉय मेक्स दी पिक्चर। अब देखिए एस का इजाफा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका जो है वो टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट क्या है, दी बॉय, ठीक है। इसके ऊपर मैस लिखने, मेक्स उनका एक्शन क्या है, मेक मतलब बनाना, ये आपके पास क्या है, वर्ब है। और किस पे काम हो रहा है, दी पिक्चर पे, ये आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो है हमने पोजीशन चेंज करनी है। सबसे पहले आपके पास आएगा दी बॉय, ठीक है, और बाय लगा के सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ आप बाय लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट को हम लोग इधर ले आए, दी बॉय, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज की, अब हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं। देखिए इसको देख के आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। दी बॉय मतलब एक लड़का है, सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर में से लगाना है। अगर एम लगाएंगे वो आई के साथ आना चाहिए था, आर लगाएंगे तो ज़्यादा होने चाहिए थे, तो पीछे आपके पास क्या रहा, इज, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब मेरे पास है मेक, मेक, मेड, मेड, तो थर्ड फॉर्म आपके पास क्या बनती है, मेड। तो हम लिखेंगे दी बॉय, दी पिक्चर यहाँ पर स्टार्ट में आना था जी, दी पिक्चर इज मेड बाय दी बॉय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है ही विल राइट अ लेटर। अब विल से हमें पता चल गया, देखें फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो विल या शैल में से कुछ आएगा, अगर कॉन्टिन्यूस होता तो विल के साथ बी आना था, और अगर परफेक्ट आपके पास होता तो विल या शैल जो भी आपने लगाना था उसके साथ हैव आना था। तो मतलब ये अकेला विल है, तो मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट आपका टेंस है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में अभी मैंने आपको समझाया है क्या आएगा आपके पास, अभी जो हमने टेबल बनाया है विल शैल में से कुछ लगा के साथ आपके पास बी आएगा। तो पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करते हैं। देखिए ही का आपके पास हिम बन जाना है, ये आपके पास सब्जेक्ट था, ठीक है, एक्शन उसका क्या है, राइट, तो ये आपके पास क्या है, वर्ब, और किस पे एक्शन हो रहा है, एक लेटर पे, तो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पहले चेंज करें। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा आ लेटर, ठीक है। उसके बाद ही का आपके पास क्या बन जाएगा, हिम, और हिम से पहले हमने क्या लगाना है, बाय लगाना है। अब यहाँ आपके पास हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, विल है, तो देखिए मैंने कहा विल ये शैल, विल शैल का इतना कोई इशू नहीं होता है, आप विल लगा लो शैल लगा लो, उससे कोई इशू नहीं होता है, साथ बी आपने लगाना है। तो अगर हम लोग विल लगाते हैं इसके साथ हम बी भी लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह भी चेंज हो गई, वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब भी लग गया, बाय भी लगा लिया, सेंटर में हमने बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो राइट, रोट, रिटन, तो RITTEN रिटन आपके पास हो जाएगा। तो क्या आपके पास बना, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वाला, ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, उसने तुम्हें एक चॉकलेट का जो है वो डिब्बा दिया। अब यहाँ भी सिर्फ विल आया, तो मतलब ये फ्यूचर इनडेफिनेट आपका टेंस है, ठीक है, और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म हमें नजर आ रही है। तो सबसे पहले देखें ये आपके पास सब्जेक्ट हो गया, ही विल गिव, गिव उसका क्या है, उस टाइम एक्शन है, तो ये आपके पास वर्ब हो गया। ही विल गिव यू, किस पे काम हो रहा है, आप पे काम हो रहा है, आप ऑब्जेक्ट का वहाँ यहाँ रोल अदा कर रहे हो, ठीक है। अब बॉक्स ऑफ चॉकलेट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह चेंज होगी, यू जो है स्टार्ट में आ जाएगा और ही का हिम थर्ड पर्सन में हिम हो जाएगा ना, तो बाय हिम हम लास्ट पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यू लिखा, ठीक है, उसके बाद बाय हिम आपका लास्ट पे आना है, ठीक है। ये लंबा थोड़ा जाना था इसलिए मैंने बाय हिम को अगली लाइन पे लिख लिया है। अब देखें
इसके फ़ौरन बाद आपके पास आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल के साथ आपने क्या लगाना है, बी, जैसे मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। विल ये शेल जो भी होगा उसको वही रहने दे और साथ बी आपका बी का इजाफा होना है। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हो गई, हेल्पिंग वर्ब भी ला गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, गिव, गेव, गिवन, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, गिवन। और क्या गिव किया था, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, अ बॉक्स ऑफ, इसके बाद आपके पास आएगा चॉकलेट, चॉकलेट। तो क्या आपके पास पूरा जुमला आपके पास क्या बनेगा, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम। तो एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चले गए, ठीक है। कुछ और हम लोग जुमले करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास सेंटेंस है, ही प्रेज्ड दी बॉय फॉर हिज करेज। देखें ही आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेज मतलब शाबाश दी गई है, उस टाइम उसका क्या था, वर्ब था। और किसको दी गई है, दी बॉय, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फॉर हिज करेज, उसने लड़के को उसकी बहादुरी की वजह से शाबाश दी। अब देखिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपस में रिप्लेस करें, तो ये हमारे पास जो है, इनको अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं, दी बॉय स्टार्ट में हमारे पास आ जाएगा, दी बॉय स्टार्ट में आ गया, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ आ गया, अब सब्जेक्ट जाना है लास्ट पे, ठीक है। तो यहाँ बाय लगा के ही का क्या बन जाएगा, हिम बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ आपके पास क्या आना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके चेंज हो गए, ऑब्जेक्ट से पहले जो हमने बाय भी लगा लिया है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए प्रेज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इनडेफिनेट जो है टेंस में आती है। तो जो पास्ट इनडेफिनेट टेंस है उसमें मैंने आपको कहा था एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस जाना है उस हिसाब से यहाँ वाज या वर्ड में से कुछ आना है। अब दी बॉय, लड़के कितने हैं, एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वाज लगाया जाता है। तो यहाँ मेरे पास आएगा वाज, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेज्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रेज्ड ही होती है। तो ये प्रेज्ड आ गया, ऐसे ही प्रेज्ड। अब देखें क्या आपके पास रह गया, फॉर हिज करेज। दी बॉय वाज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हिम, ठीक है। ये भी काम कर सकते हो, या फॉर हिज करेज को जो है वो लास्ट में भी लिख सकते हो। पहले बाय हिम लिख लो, उसके बाद फॉर हिज करेज लिख लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जुमला आपका ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मेरे पास है दी टीचर वाज हेल्पिंग दी स्टूडेंट्स। देखिए दी टीचर आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और हेल्प करना उसका उस टाइम क्या है, एक्शन है, तो ये वर्ब लेंगे। और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें ये जुमला कौन सा है, पास्ट का, प्रेजेंट का, ये किसका है। देखिए आईएनजी वाली फॉर्म में तो कंटिन्यूस हमारे पास कंफर्म हो गया। अब वाज वर्ड किस में लगता है, हमने पढ़ा था कि जब कंटिन्यूस का हो, आईएनजी से पता चल गया कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, बस ये हमने पता लगाना है। तो इज एम आर प्रेजेंट के लिए था, उसके बाद वाज वर्ड लिखा था वो पास्ट के लिए था, तो वाज यूज हुआ, तो मतलब पास्ट कंटिन्यूस आपके पास टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना हो, पास्ट, और यहाँ से हम कंटिन्यूस को देखेंगे तो वही रहता है, वाज वर्ड ही, जो भी वाज है तो वाज रहने देंगे, वर्ड है तो वर्ड रहने देंगे, लेकिन साथ बीइंग लगा देना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो पहले चेंज करो ना। ऑब्जेक्ट हमारे पास है दी स्टूडेंट्स, तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, दी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया स्टार्ट में, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है बाय के बाद यहाँ हम लिख लेते हैं बाय दी टीचर। तो अभी तक बस हमने इतना सा काम किया है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चेंज की है, और इससे पहले बाय भी हमने लगा लिया। अब दरम्यान में हमने सिर्फ एक काम करना होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज ही रहेगा, बस कॉन्टिन्यूस की वजह से बीइंग साथ आएगा जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे, वाज बीइंग, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब भी ला गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब मेरे पास हेल्पिंग था, तो इसके हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, हेल्प्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हेल्प, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो इंपॉर्टेंट है वो कम से कम याद कर लें। दी स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, देखें स्टूडेंट्स ही आपके पास प्लूरल है, यहाँ वाज नहीं आपके पास आएगा, प्लूरल हो गए, इसके हिसाब से हमें लगाना था, तो वर्ड आपके पास आएगा, दी स्टूडेंट्स वर्ड बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने कर दी थी, ये चले इधर ही पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट करते हैं, दे हैव नॉट डन देयर जॉब। सबसे पहले दे आपके पास क्या है, सब्जेक्ट, वो अपनी नौकरी को या जॉब को जो है नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हैव नॉट तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से, डन मतलब उनका एक्शन है, तो ये आपके पास वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, देयर जॉब, ठीक है। अब देखिए ये टेंस कौन सा होगा, हैज़ हैव, मैंने आपको बताया था हैज़ हैव किस में आते हैं,
हमने तीसरी लाइन याद की थी ना, हैज़ हैव, उसके बाद हैड और विल हैव या शैल हैव। तो मतलब हैज़ हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आपके पास आता है और ये आपके पास मनफी जुमला है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करें। तो सबसे पहले देयर जॉब जो है स्टार्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ गया, ठीक है, और सब्जेक्ट बाय के साथ लास्ट पे आ जाएगा, बाय। अब दे देयर देम, तो देम थर्ड पर्सन में आपके पास क्या आएगा, देम आएगा, ठीक है। अब यहाँ आपके पास हेल्पिंग वर्ब आता है, तो देयर जॉब, उनकी नौकरी, नौकरियाँ तो नहीं ना कहेंगे, उनकी नौकरियाँ नहीं, उनकी नौकरी, जॉब उसने लिखा हो तो जॉब आपके पास सिंगुलर में आता है। अब हैज़ हैव में से सिंगुलर, हैज़ जो है सिंगुलर के साथ लगता है और हैव जो है प्लूरल के साथ लगता है, तो ये हैव आपके पास हैज़ बन जाएगा क्योंकि जॉब आपके पास क्या है, सिंगुलर है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस था तो नॉट भी आपके पास आएगा, ठीक है। तो देयर जॉब हैज़ नॉट, और हम लोग कह रहे हैं ये हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसमें बीन का भी इजाफा किया जाता है। तो देयर जॉब हैज़ नॉट बीन, तो ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया, बाय भी लग गया, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी लग गया। अब दरमियान में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो डन, डन आपके पास पहले ही जो है थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो देयर जॉब वाज नॉट बीन डन बाय देम, क्योंकि ये परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट का आपके पास टेंस था, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना हो तो थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, तो वो आपके पास ये वाला मसला नहीं था, ठीक है। सब्जेक्ट और जो है ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज किया। अब सब्जेक्ट जो हमारे मतलब कि ये पैसिव वॉइस बनाते हुए जो हमारा सब्जेक्ट बना उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगना था। तो देयर जॉब, जॉब आपके पास क्या है, जॉब्स तो नहीं ना कहा है, तो ये आपके पास सिंगुलर में आता है तो हैज़ आएगा, ठीक है। नेगेटिव था नॉट आएगा, और हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है, लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाए तो बीन आता है। मैंने कहा कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगा देना है, परफेक्ट में बीन लगा देना है, तो इसलिए बीन भी आ गया। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी आपको पता है, ठीक है। अ कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, कि एक कार जो है एक बूढ़े आदमी के ऊपर से गुजर गई। अब देखें सबसे पहले जो है ये वर्ब की आपके पास सेकंड फॉर्म है, रन, रेन, रन। तो रेन आपके पास जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। तो मतलब हमें यहाँ से पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट अगर आपके पास हो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना हो तो वाज या वर्ड का इजाफा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, हम लोग और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या था, अ कार, ठीक है। उस टाइम एक्शन क्या था, रन, ठीक है, वर्ब उसका। और ऑब्जेक्ट क्या था, एन ओल्ड मैन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह आप लोग चेंज करेंगे, तो एन ओल्ड मैन आपके पास ऑब्जेक्ट था, ये स्टार्ट में आ गया, एन ओल्ड मैन, ठीक है, ये आपके पास स्टार्ट में आ गया। अब सब्जेक्ट जो है बाय के बाद आएगा, तो बाय आ कार, ठीक है, आकार का आकार ही रहना है। यहाँ आपके पास आना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा वाज या वर्ड लगेगा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, तो सिंगुलर है तो मतलब इसके बाद साथ क्या आएगा, वाज, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, रन, रैन, रन। तो आपके पास रन जो है थर्ड फॉर्म बनती है। तो देखिए इन दोनों को चेंज किया, आपके पास जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई और बाय अ कार। तो आपके पास क्या बनेगा, एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर, ओवर का वर्ड आपके पास रह गया हुआ है, ओवर बाय अ कार। ये आपके पास सिंपल सा बन गया हुआ है। ही हैड टोल्ड मी टू डू इट। देखिए ही आपके, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। ही आपके पास सब्जेक्ट है, टोल्ड उसका उस टाइम क्या था, एक्शन था, ठीक है। तो ये आपके पास वर्ब है, और मी मतलब मुझ पे काम हो रहा है, मुझे बताया गया, तो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होगी। अब देखिए मी आपके पास थर्ड पर्सन में आता है, ये फर्स्ट में जाएगा, तो मी आपके पास क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और ही का लास्ट पे क्या बन जाएगा, बाय हिम, थर्ड पर्सन, ठीक है, ही इज हिम। तो बाय हिम आपको समझ आ गई। अच्छा देखिए ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद आपके पास क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब आना है। अब देखिए हैड, सबसे पहले ये जुमला किसका था, हैड, हैज, हैव हमने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और हैड जो है पास्ट परफेक्ट में आता है, तो ये पास्ट परफेक्ट का है। तो मतलब वर्ब की जो फॉर्म है वही रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पहले दी हुई है यही रहनी है। हैड परफेक्ट हो तो इस टेबल के हिसाब से आपने क्या लगा देना, बीन लगा देना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो सबसे पहले अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ही हैड, हैड के साथ क्या लगा देना, बस बीन, ठीक है।
अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, परफेक्ट टेंस है, पहले थर्ड फॉर्म है, तो आई हैड बीन टोल्ड, ठीक है। मी को हमने वैसे लिख दिया, लास्ट पे सिर्फ टू डू रह गया हुआ, तो टू डू आप यहाँ लिख दें या लास्ट पे लिख दें, आपकी अपनी मर्जी। आई हैड बीन टोल्ड टू डू बाय हिम, ठीक है। एक इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप दूसरा किस तरह से लिख सकते हो कि आई हैड बीन टोल्ड बाय हिम पहले लगा लो, और टू डू इट भी था यहाँ, हाँ जी, इसको लास्ट पे लगा लो, वो भी ठीक है। आई हैड बीन टोल्ड बाय हिम टू डू इट, वो ज़्यादा बेस्ट लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क, उन्होंने अपना घर का जो है कोई काम जो है वो उन्होंने नहीं किया है। दे क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है, ठीक है। हैड नॉट, हैड ये नॉट से पता चल गया नेगेटिव आपके पास सेंटेंस था, और हैड फिर से आया हैज़, हैव, हैड, मतलब कि ये हैड है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड है तो हैड ही रहना है, साथ बस बीन का, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बीन का इजाफा बस कर देना। डन, देखिए ये पहले ही आपके पास थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म, तो मतलब ये थर्ड फॉर्म से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इनसे हमें ये पता चल गया। देयर होम टास्क, ठीक है। तो देखें दे आपके पास सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट डन, डन उनका वर्ब था, ठीक है। देयर होम वर्क उनका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को पहले चेंज करते हैं। देखें देयर 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 देम, तो सबसे पहले आपके पास जो है देयर होम टास्क पहले स्टार्ट में आएगा, ठीक है, देयर होम टास्क, और देयर देम मतलब कि देम आपका लास्ट पे आ जाएगा, बाय देम, देयर होम टास्क बाय देम। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू चेंज हुई है, इसके बाद हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हैड नॉट जो है आपके पास ऐसे आएगा, साथ साथ बस बीन का इजाफा हो जाएगा, हैड नॉट बीन। अब आगे ये हेल्पिंग वर्ब लगाया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस था, पहले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डन बाय देम। देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय नेक्स्ट मार्च, हम मतलब मार्च तक जो अपना काम मुकम्मल कर देंगे। वही आपके पास सब्जेक्ट है। अब हैव, हैव, शैल से पता चल जाता है, विल शैल से पता चल जाता है फ्यूचर है। अगर अकेला विल शैल हो तो इंडेफिनिट होता है, अगर विल शैल के साथ बी वर्ड लगा हो तो फिर कॉन्टीन्यूस होता है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस होता है। अगर हैव हो विल शैल के साथ वो फ्यूचर परफेक्ट आपके पास टेंस होता है। और दूसरी परफेक्ट की आपके पास निशानी ये है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मतलब ये आपके पास फ्यूचर परफेक्ट आपके पास जो है टेंस है, ठीक है। फिनिश्ड है उसका क्या है, वर्ब है। और होमवर्क, आवर वर्क जो है आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बाकी आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज करें, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा आवर वर्क, हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, और वी आवर अस, तो बाय अस जो है आपका एंड पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना था, शैल हैव। अब देखिए हम लोग ये कह रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हुए बस बीन का इजाफा किया जाता है, ठीक है। आवर वर्क विल लगा ले तो वो ज़्यादा बेस्ट है, विल हैव साथ क्या लगाना है, बीन का बस इजाफा होना है, ठीक है, बीन। और वर्ब की पहले थर्ड फॉर्म थी फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय अस, और आगे आपके पास रह गया बाय नेक्स्ट मार्च, ठीक है। अब बाय नेक्स्ट मार्च आप सबसे लास्ट पे भी लिख सकते हो या बाय अस से पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, आप अपनी मर्जी, बाय नेक्स्ट मार्च, ठीक है। तो आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस बाय नेक्स्ट मार्च आपके पास हो जाएगा। ही टुक अवे माई बुक्स, वो मेरी किताबें ले गया। ही क्या है, सब्जेक्ट, और ले जाना उस टाइम उसका क्या था, वर्ब था, एक्शन था। और माई बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पहले जो है जगह चेंज करें, माई बुक्स, माई बुक्स, और ही का क्या बन जाएगा, हिम, बाय हिम, थर्ड पर्सन में जब लेके जाएंगे, ठीक है। माई बुक्स बाय हिम हमने लिख लिया। अब यहाँ दो चीज़ें आनी है, एक हेल्पिंग वर्ब आना और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। अब देखिए टुक से हमें पता चल गया कि ये मेरे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि टेक फर्स्ट है, टुक सेकंड और टेकन थर्ड आपके पास होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है। वो सिर्फ आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी सारे ही टेंसेज में वर्ब की फर्स्ट या थर्ड फॉर्म आपके पास आती है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट का अगर हम लोग देखें तो पास्ट यहाँ से देखना, यहाँ से
इंडेफिनेट में देखना है, वहाँ वाज या वर्ड लगना है। अब माई बुक्स, बुक होता है तो एक बुक को सिंगुलर, अब बुक्स है तो इसका मतलब है कि क्या आएगा, प्लूरल वाला आएगा। वाज जो है सिंगुलर के साथ और वर्ड जो है प्लूरल के साथ, तो वर्ड यहाँ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, माई बुक्स वर्ड। ठीक है, अब देखें हेल्पिंग वर्ब भी लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो हमारे पास ये टुक है। ठीक है, तो टुक आपके पास सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड आपके पास फॉर्म क्या बनेगी, टेकन। तो माई बुक्स वर टेकन। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से हमने कोई चीज़ जो है छोड़ी तो नहीं है। ही भी हमने यूज़ कर लिया लास्ट पे, टुक भी हमने लिख लिया, अवे, टुक अवे। ठीक है, तो माई बुक्स वर टेकन अवे यहाँ आपके पास आ जाएगा, जो वर्ड रह गया वो था टेकन अवे बाय हिम। आपका जुमला कंप्लीट हो गया। दी सडन नॉइस फ्राइटेंड दी चाइल्ड। अब देखिए दी सडन नॉइस, अचानक जो शोर हुआ है उसने बच्चे को डरा दिया। दी सडन नॉइस जो है आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है। एक्शन उस टाइम क्या है, डराना जो है वर्ब, और मतलब कि फ्राइटेंड, और ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, दी चाइल्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करें, दी चाइल्ड आपका स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और दी चाइल्ड स्टार्ट में आ गया। दी सडन नॉइस जो है वो आपके एंड पे आ जाएगा, बाय दी सडन नॉइस। ठीक है, ये आपका एंड पे आ गया। अब दरमियान में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगेगा। अब देखो फ्राइटेंड जो है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही वैसे बनती है। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म जो है वो किस में यूज़ होती है आपके पास, पास्ट इनडेफिनेट में। तो पास्ट इनडेफिनेट में वाज या वाड़ी लगाते हो। दी चाइल्ड, चाइल्ड बच्चा जो है सिंगुलर है, तो यहाँ आपके पास वाज आ जाएगा। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी फ्राइटेंड ही होती है, तो आपके पास FRIGHTENED आ जाएगा। ठीक है, तो दी चाइल्ड वाज, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। फ्राइटेंड मतलब कि आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय दी सडन नॉइस, तो आपका जुमला कंप्लीट हो जाता है। दी चाइल्ड वाज फ्राइटेंड बाय दी सडन नॉइस। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज। वी क्या है, सब्जेक्ट, और हमारा एक्शन उस टाइम क्या हो रहा है, यूज करना। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ब हो गया, और किस पे काम हो रहा है, मिल्क पे। ठीक है, मिल्क फॉर मेकिंग चीज, चीज बनाने के लिए हमने दूध को इस्तेमाल किया, तो मिल्क आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो है वो आपने क्या करनी है, पोजीशन चेंज करनी है। मिल्क आपका जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। ये आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको सेंटर में काट लें, इसको एंड में काट लें, आपकी अपनी मर्जी है। मिल्क है, उसके बाद आपके पास लास्ट में आना है बाय। बाय और मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेंगे, और वी आवर अस तो मतलब अस आएगा। ठीक है, इनको चेंज कर लिया। अब यहाँ आपके पास क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब आना है। अब देखें ना, ये टेंस आपके पास कौन सा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यूज। ठीक है, यूज्ड, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ तो ये फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनेट है या प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अगर फ्यूचर होता तो विल लग जाना था, विल नहीं लगा तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज, एम, आर में से कुछ लगा सकते हो। ठीक है, तो मिल के साथ आर तो लगा नहीं सकते, मिल के साथ एम भी नहीं लगा सकते हैं, तो पीछे आपके पास रह जाएगा इज। ठीक है, मिल्क इज, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यूज की आपके पास क्या बन जाएंगे, यूज्ड। ठीक है, अब इसके बाद फॉर मेकिंग चीज़ यहाँ लिख लो, या अच्छा ये बाय अस लिखा हुआ है, या बाय अस के बाद लिख लो। लेट्स सपोज मैं बाय अस के बाद लिखती हूँ, तो क्या है, बाय अस फॉर मेकिंग चीज़। मेकिंग चीज़ आपके पास ये काम हो सकता है कि मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज़, या मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ बाय अस, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। दे कॉट दी थीफ, उन्होंने चोर को पकड़ा। ठीक है, तो दे आपके पास सब्जेक्ट है, क्या उन्होंने उस टाइम एक्शन काटे थे, या वर्ब क्या है, कॉट, और किस पे काम हो रहा है, दी थीफ मतलब कि चोर के ऊपर, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे, तो आपके पास दी थीफ मतलब कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, दी थीफ पहले आ गया, दे देयर देम मतलब देम आपके पास बाय के बाद लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दो चीज़ें बस आनी है। तो कार्ट की ये सेकंड फॉर्म है, ये इसकी थर्ड फॉर्म भी कार्ट ही होती है, तो दी थीफ। अच्छा ये तो आपके पास यहाँ आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है, क्योंकि सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट पे आती हो। पास्ट इंडेफिनेट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना हो, वाज या वर्ड लगाया जाता है, लेकिन वो इसको देख के लगाना है ना। दी थीफ, चोर, चोर आपके पास सिंगुलर है तो वाज आएगा। दी थीफ वाज
कॉट बाय देम, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट की, ये सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड भी आपके पास यही होती है। दी थी वाज कॉट बाय देम। तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा और भी हमारे पास ऐसे जुमले हैं जो कि पेपर्स में बड़ी दफ़ा रिपीट हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ से आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक तो जुमला और करते हैं, इसके बाद फिर वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। दे हैड गेंड नथिंग। दे आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है, और गेंड हासिल करना मतलब यह क्या है, वर्ब है, और नथिंग कुछ नहीं, वो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में आएगा, नथिंग स्टार्टिंग में आ गया, दे देयर देम, तो बाय देम जो है आपके पास लास्ट में चला जाएगा। दरमियान में सिर्फ आपके पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ठीक है। अब देखें हैड आपके पास परफेक्ट में आता है, ठीक है, पास परफेक्ट में आता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले ही इसको चेंज भी नहीं करना पड़ना है। बस परफेक्ट हो तो बीन का इजाफा किया जाता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस हो तो जो भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है वो बस ये देख लें सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से और साथ बीन का इजाफा कर देना होता है। तो हैड आपके पास वैसे ही बस एक ही है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड ही आता है ना, तो इसको चेंज भी नहीं करना पड़ना। हैड साथ बस क्या लगा देना, बीन। नथिंग हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है, गेंड बाय देम। आपके पास सिंपल सा जो है आपका जुमला बन जाए। वी शैल हैव किल्ड दी स्नेक, हमने शाम को मारा। अच्छा, सबसे पहले शैल हैव किस में आता है, ये हमने देखा हुआ है कि शैल हैव जो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में आता है, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना हो तो परफेक्ट जहाँ आ जाए वहाँ हम लोग किस चीज़ का इजाफा कर रहे हैं, बीन का इजाफा कर रहे हैं। तो शेल हैव बीन बन जाएगा जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो वही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। किल्ड वर्ब उनका उस टाइम एक्शन क्या था, मारना, तो वो हमारे पास क्या हो गया, वर्ब। दी स्नेक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो दी स्नेक जो है हमारे पास वो आएगा स्टार्ट में। दी स्नेक, SNAKE, स्नेक, वही का क्या हो जाएगा, अस, बाय अस, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, स्नेक शेल हैव, ठीक है, और उसके साथ आपने बीन का इजाफा करना है, दी स्नेक शेल हैव बीन। और ये हमारे पास परफेक्ट है तो वर्ब की पहले ही तीसरी फॉर्म है, किल्ड बाय अस, ठीक है, दी स्नेक। अच्छा, यहाँ शेल की जगह अगर विल लगा लोगे ना तो वो ज़्यादा आपके पास बेस्ट रहता है, ठीक है। विल को आप हर जगह लगा सकते हो, दी स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। तो ये आपके पास जो है छोटी सी वीडियो पसंद है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताएं कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बने।